आज के हम सेशन में और भी आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है इनइक्वलिटीज या हम कहते हैं गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। इसमें हमने 2 ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिए और साथ में ट्रिक है। तो चलिए आज के सेशन में हम और आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए अब जो आपको क्वेश्चन मिलेगा इस तरह से मिलेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा यम, देखिए इसको क्या कर दिया गया है, क्रॉस कर दिया गया है, यन फिर बड़ा है या तो बराबर किसके है, आर है, मतलब m बड़ा नहीं है n से, और क्या दिया है, n बड़ा है r से, और फिर दिया n बड़ा नहीं है t से, ठीक है, और ये जो है आपका छोटा या तो बराबर किसके है, u के। इस तरह से मिला रहेगा और इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, इसमें निष्कर्ष निकालना होता है, ठीक है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि हमें 2 तरह की फैमिली मिलती है। इसमें क्या रहेगा, एक रहेगा आपको बड़ा वाले रहेंगे सब, बड़ा या तो बराबर और छोटा छोटा या तो बराबर या बराबर, ठीक है। इसमें ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे पे आता है, ये क्या रहेगा आपका तीसरे पे। इसी प्रकार ये पहले पे आएगा, ये दूसरे पे रहेगा, तीसरे पे रहेगा। अगर ये वाली फैमिली में कहीं भी आपको बीच में ये मिल जाए, ये भी रहे ये रहे, तो इसको पहली प्रायोरिटी देते हैं, उसी तरह लगाते हैं, ठीक है। तो आइए आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम समझते हैं, अगर आपको कहीं भी इस तरह से काट दिया जाए या इस तरह से काट दिया जाए या बराबर को भी काट दिया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपसे कहा कि बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है, तो छोटा हो सकता है, या क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब ये होगा, ठीक। इसके बाद बड़ा नहीं है बराबर नहीं तो क्या हो सकता है, जब बड़ा बराबर नहीं तो क्या हो सकता है, छोटा तो हो सकता है, और जब बराबर को काटेगा तो क्या बनेगा वहां पर, या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। ये दोनों कंडीशन होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको किस तरह से मिल जाए, इस तरह से मिल जाए, कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपको इस तरह से मिले और इसको काट दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, बड़ा होगा या तो क्या होगा, बराबर होगा। अगर इस तरह से मिल जाए तब काट दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, केवल बड़ा होगा। अब बराबर का तो आप जानते हैं, जब काट देंगे तो क्या होगा, बड़ा होगा या तो छोटा होगा, इस तरह से। तो चलिए अब इसको हम लगाते हैं। तो इसमें देखिए दिया है कि यम बड़ा है या बराबर है आर के, तो कैसे लगाएंगे, तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे, ठीक है। अब ये आ गया। अब आर और यम और आर का संबंध बताना है, ठीक है। यम और आर के संबंध में देखिए ये दोनों फैमिली मिल गई कि नहीं। जब भी ये दोनों फैमिली आती है तो ब्लॉक हो जाता है, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए यन और यू तक जाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यही वाला होता है ना। तो देखिए एक जैसे हैं तो एक जैसे वाला इसका ही आंसर होगा, और यू की तरफ खुला रहेगा, तो दोनों एक ही हो गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब 2 फॉलो करेगा और 1 फॉलो नहीं करेगा। आइए 12वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखिए अब तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। आइए तुरंत पुट करके हल करते हैं इसको। इसका मतलब होता है बड़ा या तो बराबर, इसका मतलब होता है केवल छोटा, और इसका नहीं, और इसका मतलब होता है बड़ा या छोटा या तो बराबर। अब हमें कहाँ जाना है, जो निष्कर्ष 1 में आर से पी जाना है, आर से पी जाना है, फॉरवर्ड है। और ये देखिए यही आया है कि नहीं, इन दोनों फैमिली में जो आ जाएगा वही आंसर होगा, पहली प्रायोरिटी इसको देंगे, और यहाँ पर आया भी है तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। दूसरे बढ़ते हैं, पी छोटा या तो बराबर है टी के, तो पी से हमें टी पे जाना है, ठीक है। तो एक जैसी फैमिली है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि टी की तरफ खुला हुआ है तो इसलिए टी वाला जो आंसर इसके रहेगा ये सही रहेगा। अब देखिए पी से टी जाना है, लेकिन आ गया है छोटा, तो क्या ये कहीं आए हैं आपके, इसमें देखिए ये ही आया है लेकिन ये आया नहीं है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। तो इसमें पहला दूसरा फॉलो करेगा, तीसरा नहीं करेगा, या हिंदी में 1 और 2 अनुसरण करते हैं और तीसरा आपका अनुसरण नहीं करेगा। इस तरह से देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह जितनी तरह से हमारे सवाल बनते हैं उसको हमने पढ़ लिए हैं। आइए आज के जो सेशन में जो आपका एक टॉपिक बचा है कि आपने कितना सीखा है, मतलब एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, उससे रिलेटेड 15 तरह से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। आप इन 15 निष्कर्ष में जो इनके बीच में देखिए गैप है कि नहीं, ए और डी के बीच में, ए और सी के बीच में गैप दिए ना, मतलब इसके जो बीच में कौन सा सिंबल आएगा यही आपको बताना है, कौन सा सिंबल आएगा,
ठीक है। तो आप इसको नोट करके इसको हल करते रहिए और साथ में हम भी इसको लगा रहे हैं, ठीक है। जैसा भी होगा आप उसका आंसर देख लीजिएगा कि आपने कितना सही किया है। जैसे हम ए से डी पे जाएंगे, ए से पे डी पे गए कि नहीं, तो हमें देखिए ये भी मिला, ठीक है, बड़ा बराबर बड़ा या बराबर, इसमें सबसे पहले कौन आएगा, यही आएगा आपका, ठीक है। ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, तो हमें यहाँ पे क्या भर देना है, इस तरह से ए बड़ा है डी से, इस तरह से आपको सिंबल भरना है। तो भरते रहिए, हम भी इसको क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं ना। तो अब हमें ए से सी पे बताना है। देखिए ए से सी पर ये सिंबल आ रहा है तो ये भर देंगे, ठीक है। सी से ई पे बताना है, सी से ई पर, तो सी की तरफ खुला रहेगा तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चौथा है ई और जी के बीच में रिलेशन बताना है, ई और जी के बीच में बताना है, लेकिन ये जो सिंबल जी की तरफ खुला रहेगा तो ये जी का आंसर हो जाएगा। अब हमें किसमें पांचवा क्वेश्चन बता रहे हैं ना, टी। अब तो लॉजिक समझ में आ गया हो ना किस तरह से इसको हमें हल करना है, क्योंकि आपको सिखाना है। अगर आप इसको सीख लेंगे तो पूरी तरह से जो इनइक्वलिटीज या गणितीय कथन एवं निष्कर्ष होता है उसमें हर टाइप का आप सवाल लगा सकते हैं। इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे इधर आर केस, या तो एक या तो दो जो केस नहीं तो या वाला, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। ई और टी में देखते हैं, ई और टी में देखते हैं, ई और टी में कौन सा होगा, यही सिंबल आएगा, मतलब इसकी तरफ है, ई छोटा है टी से। जी और ई में देखते हैं, जी और ई में देखते हैं, तो जी की तरफ खुला रहेगा, बड़ा रहेगा, जी जो है ई से बड़ा है। एफ और डी में देखते हैं, एफ और डी में, तो एफ की तरफ खुला रहेगा आपका, तो एफ वाला क्या हो जाएगा, एफ की तरफ, ठीक है, ठीक है, एफ की तरफ हम खोलेंगे, ठीक। इसके बाद टी और एफ में बताना है, टी और एफ में, तो जो एफ किसकी तरफ खुला रहेगा, टी की तरफ खुला रहेगा, लेकिन कौन सा सिंबल रहेगा, ये देखिए आ रहा है कि नहीं। सी और ए की तरफ देखिए, सी और ए की तरफ, तो ए बड़ा रहेगा तो ए की तरफ कर देंगे, ठीक है। डी और ए में तो ए की तरफ रहेगा, सी और एफ में, सी और एफ में, देखिए दोनों फैमिली आ गई कि नहीं, ये भी आ गया और ये आ गया। जब भी दोनों फैमिली एक साथ आ जाए तो वहाँ पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। सी और जी में देखिए तब भी नहीं निकलेगा, सी टी में देखिए तब भी नहीं, क्योंकि दोनों फैमिली आ गए, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बी टी में तो और भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, ए और टी में भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंबल का डिसाइड करते हैं। अगर आप देखें तो 11 से 15 वाला जो है ना, इसका कोई भी आंसर नहीं, मतलब कोई भी निष्कर्ष नहीं बनता है, क्योंकि ये ब्लॉक हो जाते हैं, जो रास्ते होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन जो है आपका बहुत छोटा सा वीडियो लेके आए थे, कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और जो नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि इसमें कोई भी समस्या है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।